डॉक्टर मनीष यादव जी पहुंच चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि उनका फूल मालाओं और जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि वो आगे आ जाए और कुर्सियों में बैठ जाए। अपने बेटे अपने भाई के विचार सुने और उनकी वोट की अपील सुने। सभी से निवेदन है कि वो आगे आ जाए और कुर्सियों पे प्रस्थान करें। एक बार रतिराम जी के लिए जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा धर्मवीर जी से वो आए और अपने बेटे को पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। धर्मवीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन करूंगा सोहन जी से एक बार जोरदार तालियां। माननीय ओम प्रकाश जी, मैं माननीय सतवीर जी को आगे बुलाना चाहूंगा। सतवीर वो हमारे पंजाब के चेयरमैन को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई और मैं माननीय बिल्लू वाल्मीकि से भी निवेदन करूंगा कि वो आगे आए, अपने भाई जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद। जिस तरह से आपने मान सम्मान दिया है, प्यार प्रेम दिया है और हमेशा हर तरह से हर काम में आप सहयोगी रहे हैं, आगे बढ़ाया है, सुख दुख के साथी रहे हैं। आज इस चुनावी माहौल में भी इतनी बड़ी तादाद में आप पूरा गांव, पूरा समाज, 36 बिरादरी एकत्रित होकर जिस तरह से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, इस लड़ाई में हमें मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव हम लोगों के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 5 साल से हम लोग इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे और हर गली, हर नुक्कड़, हर सभा, हर बैठक, जहां कहीं भी 4 आदमी इकट्ठे हुए तो हम लोग ये चर्चा किया करते थे कि राजनीतिक रूप से बदलाव होना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक महेंद्रगढ़ के भविष्य के, महेंद्रगढ़ के विकास के रास्ते नहीं खुल सकते। जब तक इन दोनों पार्टियों को, जिनको हम बार बार मौका देते हैं, इन पे भरोसा करते हैं, इनके झूठे वादों पर, झूठे दिखाए हुए सपनों पर विश्वास करते हैं, जब तक इन पार्टियों को महेंद्रगढ़ से बाहर नहीं करेंगे तब तक हमारे महेंद्रगढ़ के विकास के रास्ते नहीं खुल सकते, तब तक हमारे इलाके का भला नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों की कोई दुश्मनी है इन पार्टियों से, इन नेताओं से। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि एक बार जब चुनाव होता है, चुनाव के 15-20 दिन, 1 महीने तक ये पार्टियां और इनके नेता आपके हमारे बीच में आते हैं, तरह तरह के सपने दिखाते, तरह तरह के वादे करते, तरह तरह की बातें करते हैं और एक बार चुनाव जीत जाएं उसके बाद 5 साल तक आप और हम चक्कर काटते रहते हैं, बार बार इन नेताओं के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, अपने इलाके की समस्या, अपने बच्चों के नौकरी के लिए समस्या, हमारे बच्चों की पढ़ाई की समस्या, गांव की गली की समस्या, नाली की समस्या, इलाके की सड़कों की समस्या, गांव के अस्पताल, गांव के स्कूल की समस्या,
हर चीज को लेकर जब भी हम इनके पास जाते हैं तो खाली हाथ लौटना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। और ये भी नहीं है कि यहां से उठे और महेंद्रगढ़ जाके नेता से अपनी बात कर ले। नेता से मिलने के लिए आप और हमको पहले तो ढूंढना पड़ता है कि नेताजी हैं कहां, और अक्सर हमें 100-150 किलोमीटर से पहले नेताजी नहीं मिलते। दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ जैसे तैसे हम लोग अपना किराया भाड़ा जुटाकर गाड़ी घोड़ा करके वहां पहुंचते हैं, और वो फिर आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करा के कोई मिलते भी हैं तो खाली हाथ लौटना पड़ता है, कोई समाधान नहीं होता। हम लोगों को अपनी समस्याओं के लिए खुद अपने स्तर से, अपने घर से पैसा लगाकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। और गरीब आदमी की बात बिल्कुल सही है, जो बीच बीच में बार बार मुझे याद भी दिलाया जा रहा है और अपना दर्द भी बताया जा रहा है कि गरीब आदमी के लिए ये सबसे बड़ी मार है। देखो, जो संपन्न आदमी है, जिसको सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है, जिसको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, जो अपनी सब व्यवस्थाएं खुद देख सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका काम चल जाता है। उसके घर पे अगर बिजली चली गई तो इन्वर्टर झपकी भी नहीं लेता, उसे पता ही नहीं चलता बिजली गई है कि नहीं गई। जनरेटर तुरंत चल जाता है, ऑटोमेटिक मोड में रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन गरीब आदमी, आम आदमी, उसके लिए सारी यह व्यवस्था संकट बनी रहती है। आज ये नेता हमारे बीच में आ रहे हैं, अपनापन भी दिखा रहे हैं, करीबीपन भी दिखा रहे हैं, हमें खास भी बता रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें ये भी समझा रहे हैं कि भाई जो गलती हो गई आगे वो गलती नहीं होगी, तुम्हारा मेरा सीधा संपर्क होगा, ये मेरा नंबर है, कभी भी मिलाना, मैं ही फोन उठाऊंगा। ये भी बताया जा रहा होगा कि आज के बाद तुम्हें किसी के थ्रू आने की जरूरत नहीं है, किसी को साथ में लाने की जरूरत नहीं है, अकेले चल के आना, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, आपके लिए हर काम होगा, आपकी हर जरूरत का समाधान होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारी की सारी बातें बस इन 15-20 दिनों तक ही सीमित हैं, इसके बाद ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। आज तक आपकी हमारी मजबूरी थी, आज तक इसलिए हमने इनको बार बार मौका भी दिया और इन पार्टियों का बटन भी दबाया। अब आज जो नेताजी हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी है जिसको 10 साल आपने राज में रखा, हमने राज में रखा। 10 साल के कार्यकाल में मैं समझता हूं एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसने किसी ना किसी रूप में संघर्ष ना किया हो। युवा नौजवान साथियों को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ा। और जहां मैं आज खड़ा हूं, अपने घर में खड़ा हूं, जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल जड़ में रहते हैं, तो आपको, हमको तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक सिफारिश नहीं हुई, जब तक इन पार्टियों के बड़े नेताओं तक संपर्क नहीं किया, तब तक इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कोई बच्चा चौकीदार भी नहीं लगाया, गार्ड भी नहीं लगाया। आज कोई भी भर्ती होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक, सारी की सारी इन्होंने अपने करीबियों को दी है। जिन लोगों ने इनकी सिफारिशें लगाई उनको दिए, आम लोगों को, आम घरों के बच्चों को अधिक भी नौकरी नसीब नहीं होती है। युवा साथियों ने बहुत सारी परीक्षाएं दी, परीक्षाएं रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए, चक्कर काटते रहे, पेपर देते रहे। जब सड़क पर उतरकर संघर्ष किया तो लाठियां खानी पड़ी। ये व्यवस्था बनाई इन्होंने पूरे 10 साल के अंदर। किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा,
फसल की खरीद के लिए लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद देखा तो मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां लाइन में लगना पड़ रहा है, बार बार आवाज उठानी पड़ रही है। कोई ऐसा आदमी नहीं है मैं समझता हूं कि जिसको इस सरकार ने गरीब आदमी को बीपीएल कार्ड, कभी उसका काट दिया, कभी उसको जोड़ रहे हैं, कभी काट रहे हैं, चक्कर कटा रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं, फैमिली आईडी बना रहे हैं, उसमें गलतियां खुद कर रहे हैं, आम आदमी को चक्कर कटा रहे हैं, सीएससी पे बिठा रहे हैं, 100 रुपए लगवा रहे हैं। ये सब हुआ है कि नहीं हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के इस कार्यकाल में एक एक आदमी ने सहा है, एक एक आदमी ने देखा है। दूसरे हमारे नेताजी जिनको आप और हम 4 बार मौका दे चुके हैं, 4 बार विधायक बना चुके हैं, वो आज हमारे बीच में आकर हमसे बात कह रहे हैं कि भाई पिछले 4 बार में जो काम मैं नहीं कर पाया, जो उम्मीद आप मुझसे करते थे, वो काम जो मैं नहीं कर पाया, वो इस बार 5वीं बार मौका दे दो, पिछली 4 बार का भी और इस बार का भी सारे एक साथ कर दो। ऐसा होता है क्या? जब आपने पहली बार एमएलए बनाया था तो मेरे ख्याल से मेरी उम्र के रहे होंगे, 38-40 साल के रहे होंगे। उसके बाद 20 साल तक सत्ता में रह चुके, 20 साल तक राज में रह चुके, उस वक्त काम नहीं किया। उस वक्त हम लोगों को सड़कों के लिए तरसना पड़ा, उस वक्त हम लोगों को हर सुविधा के लिए तरसना पड़ा, चक्कर काटने पड़े, हमारे बच्चों को नौकरियों के लिए तरसना पड़ा। आज कह रहे हैं 70 साल की उम्र में कि पिछली 4 बार का भी और इस बार का भी 5 बार का सारा काम एक साथ कर देंगे। मेरी बात को मानना बुजुर्गों, ये आपके हमारे लिए नहीं है। ये चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं या फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं या फिर अपनापन दिखा रहे हैं, करीबीपन दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, किसी भी तरह से ये कुर्सी बचाई जाए और बचाकर अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाए। आपके हमारे दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। तो ये फैसला तो आपको करना है कि किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, क्योंकि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से, इस देश के लोकतंत्र से हमको ये ताकत मिलती है कि अपनी एक उंगली से एक बटन दबाकर हम लोग अपने 5 साल का भविष्य तय कर सकते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको हमको अपनी इस ताकत के इस्तेमाल से रोक सके। तो ये फैसला आपको करना है। आने वाली 5 अक्टूबर को मैं समझता हूं कि अब तक जो आपकी हमारी मजबूरी थी कि इन दोनों बटन में से एक बटन दबाना पड़ता था, इन दोनों पार्टियों में से एक पार्टी को चुनना पड़ता था, इस बार जब आप 5 अक्टूबर को बूथ पर जाएंगे तो आपको ईवीएम मशीन पर तीसरे नंबर पर झाड़ू का बटन मिलेगा। और ये वो बटन है जिसको दिल्ली के लोगों ने जब दबाया तो सारी सुविधाएं बिना नेताओं के चक्कर काटे, बिना सरकार के आगे हाथ फैलाए, आम आदमी के घर पर खुद चलकर पहुंची। पंजाब के लोगों ने दबाया तो वहां भी पहले दिन से सारी सुविधाएं बिना चक्कर काटे आम लोगों के घरों पर खुद चलकर पहुंचना शुरू हो गई। चाहे वो 24 घंटे बिजली की बात हो, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर 90% आम परिवारों के बिजली के बिल जीरो करने की बात हो, गांव के अंदर अच्छा सरकारी स्कूल बनाकर, अच्छा सरकारी अस्पताल बनाकर, हमारे बच्चों के लिए गांव में ही प्राइवेट स्कूल से 10 गुना बेहतर शिक्षा व्यवस्था, वो भी मुफ्त व्यवस्था हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बनाने की बात हो, हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर गांव में इलाज मिल सके,
उसे कहीं भटकना ना पड़े, प्राइवेट में अपनी जेब ना कटवानी पड़े, इसके लिए गांव में शानदार अस्पताल बनाने की बात हो। और इतनी बड़ी तादाद में आज माताएं बहनें देर रात तक इस सभा में बैठी हैं। मैं कहता हूं कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने हमारी माताओं बहनों के लिए चाहे दिल्ली में बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त की हो या 1000 रुपए 18 साल से ऊपर की हमारी हर माता बहन के खाते में सीधे डालने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, इन युवा नौजवान साथियों को सरकार बनते ही पहली कलम से सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी किसी न किसी रूप में इनको रोजगार देके इनका भविष्य बनाने की बात हो। ये सारे के सारे काम आम आदमी के घर पर चलकर पहुंचे तो सिर्फ एक सही बटन दबाने के कारण। ये फैसला अब आपको करना है। 5 अक्टूबर को मेरी आपसे ये विनती है, ये प्रार्थना है। मैं आपके घर का बच्चा हूं, आपके बीच में यहीं रहता हूं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, मैं बेफिक्र होकर आपके पास आ सकता हूं। आपको लगे तो आप जब मर्जी हाथ पकड़कर मुझे उठा सकते हैं। ये हक आपका हमारा एक दूसरे के पास है। तो मैं ये विनती करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से, अपने नौजवान साथियों से कि ये चुनाव हम लोगों के लिए जिस तरह से महत्वपूर्ण चुनाव है और इस अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए। हमको ये मौका खोना नहीं चाहिए। ये आम लोगों के लिए एक ऐसा मौका है, अगर निकल गया तो 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि गांव की 36 बिरादरी, पूरा भाईचारा एक साथ बैठकर एक दूसरे से चर्चा कर एक दूसरे से बातचीत कर इस चुनाव में अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप ये चर्चा करेंगे, जब आप आपस में बातचीत करेंगे, तो आपकी लिस्ट में ना तो कांग्रेस का बटन होगा, ना भाजपा का बटन होगा। 5 अक्टूबर को एक एक आदमी, एक मेरे परिवार का सदस्य झाड़ू का बटन दबाएगा, आम आदमी पार्टी को जिताएगा, अपने बेटे को आशीर्वाद देगा। अगर जब आप ये चर्चा करते हैं अपने भाईचारे में और कोई साथी है जो नहीं मानता है, उसको भी समझाओ, उसको भी मनाओ, उसको बताओ कि भाई तुम्हारे कहने पर जब हमने हाथ का बटन दबाया था तो 5 साल तक चक्कर काटते रहे, आपके नेताजी हमारी सुनने के लिए हमारे बीच में नहीं आए। क्या आपको याद नहीं है? जब आपके कहने पर हमने कमल का बटन दबाया, 5 साल तक इंतजार करते रहे, सारी समस्याओं का समाधान अपने घर से किया, अपनी जेब से किया। क्या आपको याद नहीं है? और बगल के राज्य में, दिल्ली और पंजाब में लोगों ने झाड़ू का बटन दबाया, सारी सुविधाएं बिना नेताओं के चक्कर काटे सीधी आम आदमी के घर पर पहुंच रही है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब आप ये बात करेंगे, ये चर्चा करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई गलती हम लोगों से नहीं होगी। इस बार 5 साल और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, ये बच्चे, इनकी शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था हो, माताओं बहनों के सम्मान की व्यवस्था हो, किसान के अधिकार की व्यवस्था हो, हर चीज का समाधान सिर्फ एक सही बटन दबाने से होगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि 5 अक्टूबर को तीसरे नंबर पर झाड़ू का बटन दबाकर आप अपने बेटे को आशीर्वाद दें, आम आदमी पार्टी को जिताएं, अरविंद केजरीवाल को।
डॉक्टर मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव तैयार है? गलत बात तो नहीं कही मैंने? बात सही है। सारा परिवार आपस में बात करेगा, 36 बिरादरी में सारे भाईचारे से बात करेगा, तो फिर एक जोरदार नारे में दोनों हाथ उठाकर, इसमें कोई पीछे मत रहना, जितनी बुलंद आवाज आपकी जाएगी तो मैं समझता हूं हमारे जो घरों में साथी रह गए हैं उन सबको ये एहसास हो जाएगा कि पाली गांव ने एकजुट होकर महेंद्रगढ़ के इस बदलाव में योगदान देने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर ली है। दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी बंद करके बोलो बाबा जयराम दास की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया।